बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 19 नवंबर 2024 है और आज के टीचर डायरी प्लानर में क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शामिल है। बेटा आपने लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है क्योंकि आपने इसके बाद इसका होमवर्क भी करना है। आपने अपनी होमवर्क की कॉपी के ऊपर आपने एक साइड पे डेट लिखनी है यानी कि 19 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे लिखना है यानी कि ट्यूसडे और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर क्योंकि जब स्कूल की ओपनिंग होगी आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। अब हम 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज है, 7th क्लास का मैथ है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल GHI विद अ वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G ऑफ मेजर 100 डिग्री एंड GH इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जी बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं। बेस एंगल वो होता है जो नीचे हो और वर्टिकल एंगल वो होता है जो ऊपर हो। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, कि हम एक लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लेंगे। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। स्केल लेके 6 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट प्लॉट करनी है। ये हो गया और इसका नेम जो है GH है। GH इसका नेम है, ये लिख दिया। और ये जो है 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट होगी। अब ऊपर वर्टिकल एंगल बेटे वो होता है जो फेसिंग साइड, जो दोनों सिमिलर साइड के अपोजिट एंगल, यानी बेस से अपोजिट एंगल जो होता है उसे वर्टिकल एंगल कहते हैं। जी के ऊपर वो कह रहे हैं कि 100 डिग्री है उसका एंगल जो है वर्टिकल एंगल एट जी मेजर 100। जी के ऊपर हमने 100 का एंगल जो है ये प्लॉट करना है। ये हमारे पास है और लाइन इधर मूव कर रही 90 है और ये पॉइंट जो है ये लग गया, ये 100 का। अब हमने स्केल लेके यहाँ से हम ये करने लगे हैं कि एक लाइन सेगमेंट प्लॉट कर दी है। ये लाइन सेगमेंट मैं फ़िलहाल डॉटेड प्लॉट कर रहा हूँ। ये हो गया और ये एंगल हमने 100 डिग्री प्लॉट कर लिया। उसके बाद का हमने क्या करना है, काम ये करना है कि अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने देखनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स सेम हो। अब ये 6 है, हम इसकी अपोजिट पे ये 6 है, ये 6 हो गया और उसके बाद एक 6 हमने ये करते हैं, ये इसका एक डॉट हम इस पे ये डॉट लगा लेते हैं। ये डॉट भी हमारे पास लग गया है। ये डॉट जो है ये एक आर्क हमने लगानी है, आर्क लगी है। उसके बाद अब हमने ये भी 6 है और वो भी 6 है। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में मिला देना है। ये वाली लाइन जो है इनको आपस में हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन आपस में ज्वाइन हो गई है और उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको भी आपने पूरा कर देना है। ये लाइन हो गई है और एक आपके पास ये वाली जो लाइन जो पहले ड्रॉ की थी ये हो गई है। जी बेटा, अब देखिएगा जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। इसको कहते हैं आइसोसेलेस है। या आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस पे जितनी ये लेंथ है उतनी ही देखो ये लेंथ है, ये दोनों लेंथ सेम है। इसको कहते हैं आइसोसेलेस, जिन जो ये लेंथ है और ये लेंथ है, जो ये एंगल होता है वही ये एंगल होता है। क्योंकि ये एक रूल होता है, अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स लेंथ में इक्वल हैं तो उनके फेसिंग एंगल भी लेंथ में इक्वल होंगे। जो ये एंगल है वही ये एंगल है। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म कर दी है। और ये ऊपर वाला जो एंगल है हम इसको नेम देंगे, ये वाला वर्टिकल एंगल, ये बेस है और ये उसका वर्टिकल एंगल है। अब जो काम हम इम्पोर्टेंट काम ये करते होते हैं कि इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर राइट करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बेटा आपने अपनी वेल्डिंग ही करनी है।
जो आप काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने सबसे पहला काम बेटे हमने ये किया था, GH को हमने 6 सेंटीमीटर लिया था। अब हम लिखना है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट GH ऑफ मैयर 6 सेंटीमीटर। ये पहला काम किया है। दूसरा काम हमने ये किया कि जी के ऊपर हमने 100 का एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद आपने लाइन लिखनी है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मैयर 100 डिग्री with the help of protractor। ये हो गया, 2 काम हो गए। तीसरा काम ये किया है कि एक आर्क हमने प्लॉट की है 6 सेंटीमीटर रेडियस की। उसके बाद लिखने हैं ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द, अब लिखेंगे, आप इसको GH का चलो नेम GL का नेम देते हैं, विच इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट GL एट पॉइंट I। उसके बाद हमने क्या किया था कि I को हमने H से ज्वाइन कर दिया था। आप लिखेंगे ज्वाइन H to I, ये हो गया। 5वां पॉइंट है in this way GHI is our रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारी ट्राइंगल बन गई। ये बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 7th क्लास का मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ विद YZ इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। Y पे एंगल 45 डिग्री का है और Z पे एंगल जो है 30 का है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि लाइन सेगमेंट हमने लेनी। कितनी लाइन सेगमेंट है? 5.3 सेंटीमीटर YZ पे। ये हमने करना, इधर हमने लाइन से प्लॉट कर रहे हैं, ये 5.3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे Y है और इधर हम लिखेंगे Z है। लाइन सेगमेंट जो है 5.3 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद अब हमने करना है कि Y पे 45 का और Z के ऊपर जो है हमने एंगल 30 का। अब यहाँ पे हम D का, ये कंपास का इस्तेमाल हमने करना है। कंपास का इस्तेमाल हमने कैसे करना है कि Z के ऊपर जो है हमने कंपास रखते हैं और एक सूटेबल सी आर्क प्लॉट करते हैं। ये होगी, जितनी आर्क हमने लगाई इसको कम ज़्यादा नहीं करना। एक आर्क हमने और लगाई है, ये आर्क जो है 60 का एंगल प्लॉट किया है, लेकिन हमें तो Z के ऊपर 30 का एंगल रिक्वायर्ड है। इसी आर्क को अब हमने इंटरसेक्ट करना है। ऐसे ये एक आर्क लगा दी है और एक आर्क ये लगा दी है, ये 60 के एंगल को हमने हाफ़ किया। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ से एक सीधी लाइन जो है आपने प्लॉट करनी है। सीधी, ये सीधा बिल्कुल स्ट्रेट में आपने ये वाली लाइन प्लॉट कर दी है और ये एंगल हमने 30 डिग्री का फॉर्म किया। Z के ऊपर 30 का भी हो गया। अब Y के ऊपर 45 का। हमारा पॉइंट Y ये है, इसके ऊपर 45 का हमने करना है। सूटेबल सी आर्क पहले हमने प्लॉट करनी है, ये आर्क हमने प्लॉट कर दी है। उसके क्योंकि 45 का एंगल जो है 90 को हाफ़ करके ही बनता है। पहले हमने 90 का एंगल प्लॉट करना है, ये आर्क लगा दी, ये एंगल बन गया 60 का और इस पे रख के एक और आर्क लगा दी, ये बन गया 120 का। अब इन दोनों को हम इंटरसेक्ट, यानी दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। हाफ़ करने से हमारे पास जो आ जाएगा ये 90 का एंगल। आपने जब 90 का एंगल, हमारा जो एंगल रिक्वायर्ड ना हो, उसकी जो लाइन होती है ये डॉटेड लाइन प्लॉट करते हैं। नीट पूरी लाइन प्लॉट नहीं करते, ये डॉटेड लाइन हो गई है।
उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक्चुअल हमने 45 का बनाना है। 45 के लिए हमने ये 0 पॉइंट है, ये 90 पॉइंट है। अब हमने इनको जो है हम बाइसेक्ट करना है। इस पे हम कंपास रखेंगे, एक आर्क ये लगाएंगे और 90 पे रख के एक आर्क हमने ये लगा दी है। अब यहाँ से दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। उस सीधे पॉइंट से हमने वाई पॉइंट को उस स्ट्रेटली हमने उससे ये ज्वाइन कर लेना है। ये वाला जो है, अब इधर से हमने इधर तक ये गए, इधर तक ये वाला। अब यहाँ पे x ये y है, ये z है और ये पॉइंट हमारे पास x निकला है। अब x y z जो है ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है और यहाँ पे हमने एंगल 45 डिग्री जो है ये लिखना है। जी बेटे ये ट्रायंगल तो बन गई है। अब जो हम दूसरा काम ये करते होते इसके आपने लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो काम आप अपने हाथ से करते हो उसके वेल्डिंग भी आपने करनी है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, पहला काम हमने ये किया था कि वाई जी जो है 5.3 लाइन सेगमेंट ली थी। आपने ये लिखना भी है, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जी ऑफ मैयर 5.3 सेंटीमीटर, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद लिखेंगे एट पॉइंट जी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the help of कंपस से हमने ड्रॉ किया ना, यहाँ पे हमने डी यूज़ नहीं की, कंपस। ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमने लिखना है एट सेंटर वाई ड्रॉ एन एंगल ऑफ मैयर लिख लें, मैयर 45 डिग्री with the help of कंपस। ये बेटा पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया था, ज्वाइन एक्स टू वाई, ज्वाइन एक्स टू वाई एंड जी। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, इन दिस वे एक्स वाई जी इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी अभी सॉल्व कर लिया है।